वेलकम बैक टू माय चैनल आयज़ाज़ किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से, जो था मेरा टाइम 11 बजे का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो लस्सी, और ये मैं 2 गिलास बना रही हूँ मैंगो लस्सी। आप सभी को मैंगो लस्सी का तरीक़ा बनाना आता ही होगा, तो ये मैं मेरे तरीक़े का बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक आम लूँगी और आम के छिलके को रिमूव कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके उसे मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। और उसके बाद में मैं उसमें योगर्ट यानी दही डालूँगी। दही मैं सिर्फ 2 चम्मच ही डालूँगी, और साथ ही साथ मैं उसमें 6 चम्मच के करीब में उसमें शुगर ऐड करूँगी। मेरा चम्मच बहुत छोटा था तो इसलिए मैंने 6 चम्मच डाली हूँ, और उसमें मैंने 2 कप उसमें दूध शामिल करी हूँ, और उसे डाल के मैं अच्छी तरीके से उसे पीस लूँगी। आप लोग कितना मीठा पसंद करते हैं आप आपके हिसाब से शुगर ऐड कीजिएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 6 चम्मच के करीब में इसमें शुगर डाली हूँ। उसे मैं पीस लूँगी, एकदम पेस्ट टाइप में पीसना है, उसमें पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहे तो उसके अंदर आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो मुझे ऊपर से बर्फ़ डालना था, तो मैंने उसमें बर्फ़ शामिल नहीं करी हूँ। अब मैंने डायरेक्ट ही पीस ली हूँ, आप आपके तरीके से पीसिएगा। उसके बाद में मैं उसे ग्लास में निकाल रही हूँ, और उसके बाद में मैं उस पर बर्फ़ के टुकड़े ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मेरी मैंगो लस्सी बनके तैयार है, और मैं उसको सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट तक मैं उसे फ्रीज़ में रखूँगी। और आप यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त बनी थी, मज़े की बनी थी मैंगो लस्सी, आप ट्राई करिएगा। आज मैं दोपहर के खाने के लिए तैयारी कर रही थी पुलाव की। आज मैं बना रही हूँ पुलाव, जो गोश्त में बना रही हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएंगी तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वैसे ही मेरे 1-2 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल पाने की वजह से मेरे व्यूज़ बहुत कम हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, चलिए चलते हैं पुलाव की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 4 से 5 अदद मैंने प्याज ली हूँ, उसे अच्छे स्लाइस चॉप करी हूँ। और मैंने 3 अदद मैंने टमाटर ली हूँ, और उसे मैंने अच्छे तरीके से स्लाइस चॉप कर दी थी। अब मैंने 2 अदद उसमें आलू ली हूँ। आलू को अच्छे बारीक तरीके से मैं उसे कट कर रही हूँ, और उसे सब साइड में रख दूँगी काट के। अब मैंने एक कुकर ली हूँ। कुकर में अपने हिसाब से, हस्बे हिसाब से मैंने उसमें तेल, कुकिंग ऑयल शामिल करी हूँ, और साथ ही साथ मैं उसमें खड़े गरम मसाले भी ऐड करूँगी। खड़े गरम मसाले में सबसे पहले मैं 2 चम्मच में उसमें शाज़ीरा ऐड करूँगी, और उसके बाद में मैं दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल करूँगी, और एक बड़ी इलायची डालूँगी, और 2 से 3 मैंने हरी इलायची डाली हूँ, और 1 से 2 लौंग डाली हूँ, और साथ ही साथ मैंने उसमें 2 से 3 अदद मैंने काली मिर्ची डाली हूँ खड़े। और उसके बाद में मैं उसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं उसे अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। उसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में, मेरा प्याज अच्छी तरीके से भून जाने के बाद में मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। मैं 2 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डाल रही हूँ, और उसे भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट और मैं प्याज की अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद में मैं उसमें ऐड करूँगी गोश्त, कच्चा गोश्त। तो मैं उसमें गोश्त भी ऐड शामिल कर दी हूँ साथ ही साथ मैंने उसमें टमाटर भी शामिल कर दी हूँ, और साथ ही साथ मैंने उसमें आलू भी डाल दी, और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद में मैं उसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। ड्राई मसाले में मैं 4 चम्मच में उसमें नमक शामिल करूँगी, और साथ ही साथ मैं उसमें 1 चम्मच मैं उसमें हल्दी ऐड करूँगी, और 1 चम्मच में धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ये सब ड्राई मसाले ऐड करने के बाद में मैं उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी, और मैं उसमें आधा गिलास के करीब उसमें पानी भी शामिल करूँगी, और उसे अच्छी तरीके से मैं उसे मिक्स कर दूँगी, और उसे 5 मिनट तक मैं अच्छी तरीके से फास्ट आंच पे भून लूँगी। और उसके बाद में मैं उसमें आधा चम्मच में उसमें गरम मसाला भी पिसा हुआ डाल रही हूँ, और मैं उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी।
अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद में मैं उसमें कोतमीर शामिल करूँगी। मुझे हरी मिर्चा उसमें ऐड नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं उसमें सिर्फ ओनली कोतमीर ही डालूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और मैं कुकर का ढक्कन लगा के उसे 5 से 6 सीटी आने दूँगी। आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होंगी तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो ज़्यादा ही ज़्यादा पसंद आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। आजकल मैंने वीडियो लेट डालने की वजह से मेरे व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, नहीं तो हमेशा अच्छे व्यूज़ आते थे। मैं ये चेक कर रही थी कि मेरा एलोवेरा का झाड़ कहाँ तक ग्रो हुआ। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मेरे 5 सीटी आ जाने के बाद में मैंने कुकर का ढक्कन हटा दी थी और उसे मैं स्लो फ्लेम पे उसे मैं पका रही हूँ 5 मिनट तक। और साथ ही साथ मैं उसमें चावल पहले से ही धो के साइड में रख दी थी और मैं उसमें डाल रही हूँ 1 गिलास के करीब में उसमें चावल डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हो तो आप ज़्यादा भी चावल ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं उसमें हरी मिर्चा भी डालूँगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब मैंने जितने चावल ली थी मैं वो हिसाब से उसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो मैंने 2 गिलास के करीब उसमें 2 से 3 गिलास के करीब मैंने उसमें पानी शामिल करी हूँ और साथ ही साथ मैंने उसमें पुदीना और हरी मिर्चा भी डाली हूँ। उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी मैं और चेक कर रही थी कि मेरा नमक कम या ज़्यादा हुआ है क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से नमक बराबर था। और उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मैं चावल डाली हूँ तो मैं 2 से 3 सीटी दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ इसमें 2 ही सीटी दूंगी। मेरे सीटी आ जाने के बाद में मैं उसे खोल के चेक कर रही थी कि मेरे चावल अच्छे से बने हैं कि नहीं। पुलाव आप देख सकते हैं कि मेरे पुलाव बन के रेडी है। वाकई में पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना था और बड़ा टेस्टी बना था। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसी तरह से मैं इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।